श्री भरत जी महाराज ने संपूर्ण प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यज्ञ आपने संपूर्ण किए। विकृति यज्ञ भी किए, प्रकृति यज्ञ भी किए, और उनका फल स्वर्गादि लोकों के रूप में प्राप्त नहीं किया। उनका फल भगवान के चरण कमलों में भेंट कर दिया और इससे उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। यह बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। हमारा जो वैदिक धर्म है, हमारे जो वैदिक कृत्य हैं, वह वैदिक कृत्य भी भगवान की उपासना से भिन्न नहीं। ज्ञान की कमी के कारण, दुराग्रह के कारण, मूढ़ता के कारण हमारे मन में बात समझ में नहीं आती है। पर त्रिकाल संध्योपासन करना वह भी भागवत धर्म का अंग है। तर्पण करना, श्राद्ध करना वह भी भागवत धर्म का अंग है। नित्य अग्निहोत्र करना वह भी भागवत धर्म का अंग है। बस यह तब भागवत धर्म से पृथक हो जाता है जब इस सब का अनुष्ठान करके इसके फलस्वरूप हम लौकिक भोग अथवा परलोक में स्वर्गादि लोगों का सुख मांग लेते हैं, तब ये हमारा धर्म लौकिक धर्म बन जाता है। किंतु जब इस धर्म का आचरण करके हम कृष्णार्पण कर देते हैं तो यही भागवत धर्म बन जाता है। और दूर हम कहाँ उदाहरण खोजने जाएं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु समर्थ आचार्य हैं, लेकिन त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं। उनके पूर्वज सब सोमयाजी रहे हैं, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा से संपन्न हैं। और एक प्रकरण तो ऐसा भी आता है बाबा, एक प्रकरण ऐसा आता है कि श्री गोविंद स्वामी जिनके साथ श्रीनाथ जी खेलते थे, उनको खूब अनन्य भक्ति थी उनके भीतर। अब कितने प्रसंग गोविंद स्वामी के कहें, ऐसी अनन्य भक्ति गोविंद स्वामी में थी। श्रीनाथ जी के यहां थाल जा रहा भोग का, और गोविंद स्वामी बैठ गए, रसोईया से झगड़ बोले गए, काय को भीतर ले जा रहे हो, यहां सब रोसाल थाल धर दे, मैं खाऊंगा। रसोईया तो वैसे अग्नि के पास रहते हैं, उनमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है। आग बबूला हो गया। गोसाई जी से बोला, विठलनाथ जी से, कि अब गोविंद की अनीति सहन नहीं हो रही है, ठाकुर जी के भोग के पहले हम खाएंगे, ये तो कहना ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी को भोग गया नहीं, कहता यही हमको दे दो। गोसाई जी ने अनुशासित किया, थाल भीतर गया, ठाकुर जी को कहा जय जय आरोगो, बोले हम नहीं खाएंगे। क्यों? कहते हमारे सखा को तुमने नाराज कर दिया, उसके बिना हम कैसे खाएंगे, उसको बुलाओ, उसके साथ बैठकर पाएंगे। गोसाई जी ने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? तो गोविंद स्वामी ने कहा, अरे गोसाई जी आपके सामने सीधे बनते हैं, सीधे ना है, ये सीधो ना है। हाँ, ये सवेरे ते खेलवे चले आवे हमारे पास, ये तो मंगला भोग खाए के आवे, फिर श्रृंगार भोग करके आवे। हम तो ब्राह्मण के बालक हैं, स्नान करें, संध्या करें, गायत्री जपें, तब कुछ खाने को मिले, और हमको स्नान भी नहीं करने देते, खेलने चले आते हैं। और सवेरे से तो अभी तो कुछ करने दिया नहीं, खेलते रहे। अब ये तो राजभोग को मंदिर में चले गए और हम तो भूखे मरेंगे। इसलिए कहा तुम तो 2-2 3-3 बार खा के खेलते हो और हमको भूखे खिलाते रहते हो, इसलिए तुम मौज करो, आज हम ही राजभोग खाएंगे। इतना भगवान के साथ उनका प्रेम है। एक बार गोविंद स्वामी को
ठाकुर जी ने अपना घोड़ा बना लिया, श्रीनाथ जी ने कंधे पे चढ़ गए, चोटी खींच के कहे टिक 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 चल घोड़ा चल घोड़ा चल। वो घुमा रहे थे उनको, फुदक फुदक के चल रहे थे, बहुत देर हो गई। तो ठाकुर जी ने कहा, गोविंद स्वामी ने कहा, जय जय कि मुझे बड़ी जोरन की लघुशंका लग रही है, तुम उतर जाओ, मैं लघुशंका कर लूं, फिर चढ़ जाना कंधे पर। वो सोचते कैसे कंधे से उतरे तो सही। तो ठाकुर जी ने चोटी खींच के कही, चौरे घोड़ाए लघुशंका लगे तो कहा वो सवारते कहे कि तुम उतर जाओ, मैं लघुशंका करूंगा। या समय तू हमारो घोड़ा, हम तेरे सवार, और तो ये लघुशंका लग रही तो कर दे, सबरी शंका छोड़ दे। आपने कहा ठीक है, तुम्हारी खुशी जिसमें वही हमारी राजी। कान पे जनेऊ चढ़ाई था, आपने खड़े खड़े जय श्री कृष्ण कर दिया। किसी वैष्णव ने देख लिया, उसने गोसाई जी को कहा, महाराज ये ठाकुर जी के कीर्तन अष्टछाप के सखाएं, कीर्तनियां हैं, कीर्तन करने भी आते हैं। कितना आचार विचार मंदिर में, ये खड़े खड़े लघुशंका कर रहे वैष्णव होकर के, बताओ ऐसा इनको करना चाहिए? गोसाई जी थोड़े रुष्ट हो गए, वैष्णव को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो उसके आचार के विरुद्ध हो। जैसे ही गोविंद सखा दंडवत किए तो गोसाई जी थोड़े अन्य मनस्क हो गए, उनकी ओर देखा नहीं। बोले आप रुष्ट हो मेरे ऊपर? बोले हाँ रुष्ट हैं, नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब पता नहीं कहां से उड़ के आए हैं, कूद के आए हैं अनंत बाबा। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। वाह, कब कहां प्रकट हो जाएं और कब कहां से अंतर्धान हो जाएं कोई पता ही नहीं। गति सर्वत्र तुम्हार, ऐसे महात्मा है। तो महाराज जी गोसाई जी नाराज हो गए। आप रुष्ट हैं? बोले हम रुष्ट हैं। क्यों? वैष्णव को ऐसा कभी कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में वैष्णव धर्म की निंदा हो, गुरु गोविंद की निंदा हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव को सदाचार का पालन करना चाहिए। अच्छा अब समझ में, आपके पास की नहीं, हमारी शिकायत करी। बोले हाँ शिकायत आई है, तुम अमुक के स्थान पर खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे। हाँ कर रहे थे। क्यों? एक तो ब्राह्मण हो, ब्रजवासी हो, पर वैष्णव हो, ऐसा तुमको करना चाहिए? गोविंद सखा ने कहा, महाराज एक बात बताओ, ये आचार विचार मनुष्य के लिए है, ये आचार विचार मनुष्य के लिए है कि पशु के लिए है? मनुष्य के लिए, पशु के लिए थोड़ी है। बोले हम उस समय आदमी थे ही नहीं, गोविंद थे ही नहीं, तब क्या थे? बोले श्रीनाथ जी ने हमको अपना घोड़ा बना रखा था और हमने तो कही कि महाराज लघुशंका लग रही है, मैं लघुशंका जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, तर्क दिया कि घोड़े को लघुशंका लगती तो सवार से कहता थोड़ी कि हम लघुशंका करेंगे तुम उतर जाओ, तो कर दो खड़े खड़े। तो उनकी आज्ञा का पालन हमने कर दिया। गोसाई जी हंसने लगे और उन्होंने वैष्णवों को कहा कि आज से गोविंद की शिकायत हमारे पास मत लाना, वो सदा भगवान की लीला में रहते हैं। ऐसे थे वो। और उन्होंने देखा कि गोसाई विठलनाथ जी महाराज, महाप्रभु जी सबके सब निरंतर वैदिक धर्म के पालन में लगे हुए हैं। तो उनके मन में थोड़ी शंका हो गई। उन्होंने गोसाई जी से पूछ लिया, महाराज कहाँ तो अनन्य रसिकों का, प्रेमियों का प्रेम धर्म, और कहाँ आपका ये क्लिष्ट कर्मकांड, प्रातः संध्या, फिर मध्यान्ह संध्या, फिर सायं संध्या, फिर बलि वैश्वदेव, फिर ये अग्निहोत्र, ये सब आप करते हैं, ये क्या है?
इसकी आवश्यकता क्या है? गोसाई जी ने समझाया। बोले जैसे माली अपने सुगंधित बगीचे को सुरक्षित रखने के लिए कांटों की बाड़ लगाता है, ऐसे ही हम लोग अपने भाव की बगीची को सुरक्षित रखने के लिए ये कर्म कांड की कांटों की बाड़ लगाते हैं। अनधिकारी लोग देख के इसी में अटक जाएं। वस्तुतः हमारा तो कर्मकांड भी श्री लाल जी के मुखोल्लास के लिए, इसलिए संध्या करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तर्पण करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करके भागवत धर्म को एक श्लोक में कहना पड़े तो वो क्या है? नवयुगेश्वर संवाद में आप सबको याद है, एक श्लोक में भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् नारायणायेति समर्पयेत् तत् नारायणायेति समर्पयेत् तत्। हमने तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, लेकिन संतों से सुना है, श्री नारायण भैया जी से खूब खूब सुना है, और हमारे पूज्य बाबा श्री गणपत बाबा तो प्रमाण हैं। इस भारतवर्ष की महान अनुरागी रसिक प्रेमी संतों की परंपरा में मुकुटमणि मूर्धन्य महापुरुष श्री राधा बाबा जी महाराज, जिनकी आज तिरोभाव तिथि है, उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सन्यासी का जो आचार है, चतुर्थाश्रमी का जो आचार है, नारायण भैया ने कई प्रसंग ऐसे सुनाए, इतनी कड़ाई से बाबा उसका पालन करते थे, जीवन पर्यंत उसका पालन उन्होंने किया। अब कोई पूछवे लग जाए कि इतने उच्च कोट के प्रेमी महात्मा थे, उसमें तो कोई संदेह नहीं था, उनको तो ठीक ठीक से भाई जी ने ही समझा, श्री बिणबुनुत कुंज वाले महाराज जी ने ही समझा, पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने ही समझा, सब लोग क्या समझेंगे उनको? श्री राधा बाबा कैसे महापुरुष थे, और वो श्री राधा बाबा, उनका वह दिव्य आचार विचार, क्या कहना। पर भैया यह सब किस लिए है? यह सब श्री ठाकुर की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण प्रकृति विकृति यागों को संपन्न किया, वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन किया, पर उससे लौकिक पारलौकिक पदार्थों को नहीं मांगा, उससे केवल और केवल भगवद अनुराग को ही चाहा और कुछ भी नहीं चाहा। पर कलयुगी भक्त जो है ना, वो वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, पराशर आदि से भी श्रेष्ठ हो गए। हाँ, कलयुग के भक्त वो अपने को उससे बहुत आगे मानने लगे, बोले अरे सब ढोंग ढकोसला है, कर्मकांड है, भोजन का मंत्र है, और ये स्नान का मंत्र है, और ये हवन का मंत्र है, ये सब की क्या जरूरत, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ऐसा कुतर्क करने वालों को यह विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वाचार्य चरण, जिनकी परंपरा में हम हैं, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की पवित्र परंपरा में यह दास है, तो उनका चरित्र उठा करके देखो, कैसा अद्भुत उनका जीवन।
त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्योपासन, निरंतर भजन में लगे हुए हैं स्वामी जी महाराज, निरंतर अर्चन में लगे हुए, निरंतर पूजन में लगे हुए हैं। अब हम उनके ही अनुवर्ती होकर के हम कहें कि हमारी तो अब संध्या पूरी हो गई, अब हमारा जप भी पूरा हो गया, हमारा ध्यान भी पूरा हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कोई इतने उच्च अवस्था को पहुंच गए हों तो उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन हमें जब तक अपने शरीर का होश हवास है तब तक स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और उसे भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी है। तो इससे उनको उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और भगवान के चरणों की भक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। ऐसी भक्ति का प्रचार राजर्षि भरत जी महाराज ने किया कि इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था और यह अजनाभ वर्ष नाम का यह वर्ष इसके बाद भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अजनाभम नामई तद वर्षम भारत मिति यत आरभ्य व्यपिदिशन्ति स बहुविन महीपति पितृपितामह बदुरुवत्सलतया उर्वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमाना प्रजा स्वधर्म मनुवर्तमान पर्यपालयत। जैसे उनके पिता पितामह ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया था ऐसे ही उन्होंने पालन किया। और भरत जी जब स्वयं धर्मनिष्ठ थे तो उनकी प्रजा में सभी लोग अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुरूप धर्म का पालन किया करते थे। ईजे च भगवंतम यज्ञ कृतरूपम कृतभिरुच्चावचैहि श्रद्धया हृताग्नि होत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास पशु सोमानाम प्रकृति विकृति भीरनुसवनम चातुर्होत्र विधिना। अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा होता, इन चार ऋतुजों द्वारा कराए हुए होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा। प्रकृति और विकृति ये दोनों यागों को उन्होंने संपूर्ण किया। संपूर्ण अंगों से युक्त कृतियों को प्रकृति कहते हैं और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी एक अंग की न्यूनता रह जाती है, उसको विकृति कहते हैं। उनको भी उन्होंने पूर्ण किया। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, पशु, सोम आदि बड़े छोटे यज्ञों को श्रद्धा पूर्वक किया, भगवान का यजन किया। और यजन के समय कहते संप्रचरत्सु नाना यागेषु विस्तृतांग क्रियेष्व पूर्वम यत्तत् क्रियाफलम धर्माख्यम पारे ब्रह्मण यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानाम मंत्राणाम अर्थ नियामकतया साक्षात कर्तरि पर देवतायाम भगवती वासुदेव एव भावयमान आत्मैन पुण्य मृदित कषायो हवि स्वधर्यु विग्रह माणेषु सेजमानो यज्ञ भाजो देवास्तान पुरुषा वैवे स्वविध्यायत। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि संपूर्ण प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते समय भी अलग अलग देवताओं के मंत्र का उच्चारण करने के बाद भी आप अपने मन में यही पक्का निश्चय करते थे कि इन समस्त देवताओं के अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि ही हैं, इसलिए इन देवी देवताओं के रूप में भगवान का ही यजन हम लोग कर रहे हैं, भगवान के लिए ही हम पूजन कर रहे हैं। इसलिए वे गणपति का पूजन करें तो भगवान का पूजन, वे शिव का पूजन करें तो भगवान का पूजन, वे सूर्य का पूजन करें तो भगवान का पूजन, वह शक्ति का पूजन करें तो भगवान का पूजन, वह किसी देवी देवता का इंद्रादि का पूजन करें तो भगवान का पूजन। ऐसा आपने
अपने मन में निश्चय कर रखा था और सब कुछ करने के बाद भी भगवान को अर्पण कर देते थे। इसलिए बहुत से वैष्णव तो संकल्प करते हैं भगवद मुखोल्लासार्थम प्रातः संध्या कर्माहं करिष्ये। भगवान को प्रसन्नता होवे इसके लिए हम संध्या कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्नता होवे इसके लिए हम मध्याह्न संध्या, भगवान को प्रसन्नता होवे इसलिए हम सायं संध्या, भगवान को प्रसन्नता हो इसलिए हम अग्निहोत्र। महापुरुष कितने करुणावान दयावान होते हैं। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ जब पहली बार उनके साथ यात्रा की वृंदावन की ओर, संभवतः सन 81 की बात होगी, तो झांसी से पैसेंजर में बैठे, महाराज जी की बड़ी प्रिय गाड़ी थी पैसेंजर। कहते थे और गाड़ियां पूरा पैसा वसूलने का अवसर नहीं देती, ये पूरा पैसा वसूलने का अवसर देती है, लंबी देर तक अपने में बैठने का अवसर देती है, किराया कम लेती है, बैठने का अवसर अधिक देती है। बहुत अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छी गाड़ी। 16 रुपया टिकट लगता था उस समय, खरीदा गया था टिकट, हमको याद है 16 रुपया टिकट था झांसी से मथुरा का। शाम को 4 बजे चलती थी वो, 4-5 के बीच में, और दूसरे दिन 7-8 बजे मथुरा पहुंचाती थी झांसी से। बड़ी बढ़िया गाड़ी, बीच में ऐसी जगह खड़ी होती सवेरे जहां मैदान में अपने जंगल हुआ और स्नान भी कर लो, दातुन भी कर लो, सब काम कर लो बीच में, बढ़िया गाड़ी। तो गाड़ी में बैठे, अब गाड़ी चलने में तो देरी थी। महाराज जी बोले पंडित जी सायंकाल का समय हो रहा है, सायं संध्योपासन कर लो। तो हमने कहा महाराज जी ये तो ट्रेन है, इसमें कैसे करें, अभी तो स्नान भी नहीं किया, कहाँ स्नान करने जाएंगे, संध्या के पात्र कहाँ रखेंगे, कैसे संध्या करेंगे, क्या करेंगे। महाराज जी बोले देखो पंडित जी कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। अब सायंकालीन संध्या के समय तक तो आप कहीं पहुंचने वाले हैं नहीं, ये तो यात्रा का समय है, कल पहुंचेंगे आप, तो ये सायंकालीन संध्या आपकी छूट जाएगी, ये ठीक नहीं है। चलो हम ऐसी संध्या की विधि आपको बता रहे हैं कि संध्या आपकी छूटेगी नहीं। कैसी विधि? तो महाराज जी ने बताया ऐसे अवसरों पर मानसी संध्या करनी चाहिए। महाराज जी मानसी संध्या कैसी होती है? महाराज जी बोले आंख मूंद के बैठ जाओ और मन ही मन अनुसंधान करो कि हम यमुना जी पहुंच गए, गंगा जी पहुंच गए। साष्टांग दंडवत करो श्री यमुना जी को, और दंडवत करके फिर यमुना जी के जल में प्रवेश करो। फिर यमुना जी में खूब बढ़िया प्रेम से गोता लगाओ, बाहर निकलो, सुंदर वस्त्र धारण करो, ऊर्ध्वपुंड्र धारण करो। फिर और मन में तो कोई कंजूसी है नहीं, आना जाना कहीं है नहीं, सुंदर आसन बिछा करके प्रेम से मानसिक रूप से सभी मंत्रों का उच्चारण करो, जल आचमन प्राणायाम सब करो, जप भी करो, और बढ़िया संध्योपासन हो जाएगा। पता तो है ही ना कि 1 घंटा लगता, मान लो 1 घंटा लगता, 1 घंटा आंख मूंद के बैठ जाओ और पूरी विधि मानसी में कर लो, तो क्रिया के त्याग का दोष नहीं लगेगा। ये सब भगवान की प्रसन्नता के साधन हैं। एक बार महाराज जी ने कहा कि भगवान को क्यों संध्या करनी, भगवान रामकृष्ण क्यों संध्या करते हैं, भगवान को संध्या नहीं करनी चाहिए। अरे सब तो भगवान की उपासना करते, उनको किसकी संध्या करनी। तो भगवान महाराज जी बोले कि भगवान हम लोगों को संध्या सिखाने के लिए संध्या करते हैं, हम लोगों को तर्पण सिखाने के लिए तर्पण करते हैं। यही बात भगवान ने गीता में की, यद्ययम न वर्तेयम, यदि मैं स्वयं न करूं तो उत्सीदियुर्मे लोकाः उपहन्यामिमा प्रजाः, ये सारा लोक ही नष्ट हो जाएगा।
क्योंकि अंगी एकमात्र भगवान ही हैं। ऐसा विचार करके वो यह समझ करते थे कि देवांश पुरुषा वै स्वभ्यध्यायत, ये सब सूर्य चंद्र आदि देवता भगवान के अंग उपांग ही हैं, भगवान अंगी हैं और ये सब भगवान के अंग हैं। इसलिए अंग के अर्चन से हम अंगी का ही अर्चन करते हैं। अब मान लो हम किसी के पैर धोते हैं, पैर की चरण पूजा करते हैं, तो चरण पूजा करने से केवल चरण की पूजा नहीं हुई, किसकी पूजा हुई? जिसके चरण हैं उसकी पूजा हुई, जिसके हाथ हैं उसकी पूजा हुई, जिसका मस्तक है उसकी पूजा हुई। तो अंग की पूजा अंगी की पूजा मानी जाती है। पूजा तो किसी न किसी अंग की करते हैं ना। अब मस्तक पर चंदन लगाते तो मस्तक की पूजा नहीं हुई, वो जिसका मस्तक है उसकी पूजा होगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान संपूर्ण इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में तत्त देवता भगवान की इंद्रियों पर ही विराजमान हैं, भगवान के अंगोपांग ही हैं। इसलिए इन देवताओं के यजन के रूप में भी भगवान का ही यजन होता है, भगवान का ही पूजन होता है। इस सिद्धांत को समझ करके उन्होंने भगवान का पूजन किया, संपूर्ण वैदिक धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन किया। इससे क्या हुआ? बोले उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्वस्यांतर हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ बनमालादि गदाभि रूपलक्षिते निज पुरुष हृल्लेखितात्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान उच्चैस्तराम भक्ति अनुदिन मेधमान अययाजत। इस प्रकार से सर्व कर्म समर्पण के द्वारा उनके अंतःकरण की शुद्धि हो गई और शुद्ध अंतःकरण में भगवान का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले बनमाला श्रीवत्स की रेखा भृगुलता से विभूषित भगवान श्री भरत जी के हृदय में प्रकट हो गए और वे निरंतर उन भगवान का ध्यान करते रहते और उनको पराभक्ति प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति श्री भरत जी महाराज को प्राप्त हो गई। एवं वर्षायुत सहस्र पर्यंता वसित कर्म निर्वाणावसरो विधि भुज्यमानम स्वतनेभ्यो रिक्तम पितृपीतामहं यथा दायं विभज्य स्वयं सकल संपन्न निकेतात स्वनिकेतात पुलहाश्रमं प्रबभ्राज। वर्षायुत सहस्र, अयुत माने 10,000 होता है और 10,000 सहस्र माने 1 करोड़। 1 करोड़ वर्ष तक आपने शासन किया। कितने समय तक शासन किया? 1 करोड़ वर्ष तक आपने पृथ्वी पर शासन किया। और 1 करोड़ वर्ष का शासन हुआ। अभी हम कही चुके विष्णु पुराण के अनुसार वर्तमान उपलब्ध विश्व भारत वर्ष के अंतर्गत ही था। इसके अतिरिक्त जितने द्वीप आदि हैं उनके भी आप सम्राट थे। सारी धरती के सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, अपने भक्त के अभिमान को भगवान सहन नहीं करते हैं। इसलिए संत मलुकदास जी ने कहा, गर्व न कीजे गर्व न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी। गर्भ ही ते
रावण गया पाया दुख भारी, गर्भ ही दे रावण गया पाया दुख भारी, गर्भ न कीजे बाबरे, गर्भ न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। क्या भगवान को अप्रिय है? जलन खुदीर रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जलन खुदीर रघुनाथ के मन नाही सुहाती। जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। गर्भ न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्भ न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, एक दया अरु दीनता ले रही है भाई। चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। गर्भ न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्भ न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए। कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। गर्व न कीजे बावरे, गर्व न कीजे, गर्व न कीजे हर बावरे।
अहंकार सहन नहीं करते। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत तासाम च तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। गोपियों में अभिमान हो गया, मान आ गया तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए रास के मध्य से। सब सहन करते हैं पर अभिमान उसको तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं ठाकुर जी। ये विशेष कृपा है ठाकुर जी महाराज जी। और तो त्याग, तपस्या, भजन और वैराग्य के अभिमान को भी ठाकुर जी चूर कर देते हैं। इसलिए अभिमान लौकिक तो होना ही नहीं चाहिए, अपने भजन, साधन, तपस्या का, त्याग का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्यादा त्याग का अभिमान करते उनको भगवान ज्यादा संग्रही बना देते हैं। इसलिए सूखे पत्ते का भाव बहुत अच्छा लगा कि सूखे पत्ता का जो पेड़ की डाली से टूट करके गिर गया है, झड़ के नीचे आ गया है, पीला पत्ता सूख गया, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हवा का रुख जिधर उड़ा के ले जाए उधर वो उड़ जाता है। ऐसे हम ठाकुर जी के सामने अपना अस्तित्व सूखे पत्ते के जैसा रखें। हे नाथ, हमें न त्याग चाहिए न हमें संग्रह चाहिए, बस हम तो आपके हैं, आपके हैं। हमारी न कहीं प्रवृत्ति हो सकती न कहीं निवृत्ति, हमारा आश्रय तो आपके चरण कमल ही है बस। लौकिक परिचय लौकिक लोगों के लिए है, लोक व्यवहार का साधन है। हमारा परिचय केवल इतना है कि हम आपके दासानुदास हैं बस, और कोई हमारा परिचय नहीं। ये भाव बाहर से नहीं, ये भाव भीतर से जीव का बना रहे। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के सिद्ध गुरु जी थे परमहंस श्री रामानुजदास जी, बड़े उच्च कोटि के महात्मा। सप्ताह में एक दिन फलाहार करते थे, सप्ताह में एक दिन फलाहार करते थे, रविवार के रविवार। और जानते हैं फलाहार में क्या करते थे? एक कोई फल साबुत कमंडल के पानी से धोया, जय हो रघुनाथ जी स्वीकार करो, बस खाना शुरू कर दिया दांतों से ही चबा के। चाहे इतना बड़ा कद्दू मिल जाए, काशी फल मिल जाए, चाहे कोई और कोई पपीता मिल जाए, कोई एक फल मिल जाए, बस उसको धो के पा लेना। तो वो विचरण करते हुए श्रीशैलम गए। श्रीशैलम उधर दक्षिण भारत में है, या आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कहां पड़ता है श्रीशैलम? आंध्र में पड़ता है, हैं? हम होके तो आए हैं, अब तो तेलंग हो गया ना, तेलंगाना अलग हो गया। हाँ, तो वहां हम भी दर्शन करके आए हैं भगवान मल्लिकार्जुन का, बड़ा दिव्य स्थान है श्रीशैल। तो परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज श्रीशैल गए। उनके मन में एक भाव आ गया, अरे महात्मा कोई साधन करते तो दिखाई नहीं पड़ते, बाल भोग कहाँ बट रहा है, राजभोग कहाँ मिल रहा है, भंडारा कहाँ हो रहा है, बस यही चिंता में रहते हैं। और जब देखो तब या खाना या सोना, और तो कोई भजन साधन तो है नहीं। अब उनके मन में कहीं ऐसा भाव आ गया कि देखो हमारा भगवान की कृपा से कितना बढ़िया साधन चल रहा है। 6 दिन कुछ नहीं खाते पीते, 7 दिन में एक बार कोई एक फल खा करके भजन करते हैं, ऐसा मन में आया। तो महाराज जी उनको श्रीशैल में एक महात्मा मिल गए। बोले गुरु भाई आप तो यहाँ पहली बार आए हो, आपको इस क्षेत्र में बहुत दिव्य दिव्य स्थान है, सब आपको दर्शन कराना चाहते हैं, आप हमारे साथ घूमो। पैदल पैदल
महीना भर घूमे। कितना? 1 महीना। वो 1 महीना में वो हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा फल लाकर उनको दे दें कि लो आप फलाहार कर लो। कभी लौकी दे दें, कभी कुछ दे दें, लो फलाहार कर लो आप। और वो महात्मा महीना भर रहे, और महीना भर में उन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। बस इनको सप्ताह में 1 दिन फलाहार दे दें, अपने ध्यान में बैठ जाएं। तो थोड़ी दिन बाद उनके मन में आया कि अरे हम क्या साधन करते हैं, हम तो सप्ताह में 1 दिन फिर फलाहार की थोड़ी चिंता हो जाती कि कल रविवार है, कल फलाहार करेंगे। ये कैसे महात्मा ही तो पानी तक नहीं पीते हैं, महीना भर हो गया, न सोते हैं और न खाते पीते, इनका देह धर्म ही नहीं है। जब देखो तब बैठ जाते ध्यान में। तो जब महीना भर पूरा हुआ तो उन महात्मा ने कहा, हंस करके कहा, उनके मन में चल रहा था, तो उन महात्मा ने हंस करके कहा कि गुरु भाई ऐसे 1-2 महात्मा नहीं हैं, ऐसे हजारों की संख्या में सिद्ध भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों में, कंदराओं में आज भी विराजमान हैं, जो केवल वायु का आहार करके भजन कर रहे हैं। इसलिए आपसे जो साधन बन रहा है उसी में संतुष्ट रहो, पर यह अभिमान मत करो कि हम सप्ताह में 1 दिन फलाहार करते हैं, बाकी लोग 2-2, 3-3 बार भोजन करते हैं। ऐसा अपने मन में मत सोचो, भजन करो। साधन का भी अहंकार उचित नहीं है। कहकर के वो अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए तो उनको लगा कि ये दिव्य महापुरुष हमको प्रेरणा देने आए थे, महीना भर साथ रहे, ये कौन थे? जब वे ध्यान में बैठे तो भगवान मल्लिकार्जुन पधारे। बोले बाबा आपका सत्संग करने, आपके साथ रहने के लिए मैं स्वयं मल्लिकार्जुन ही आपके साथ 1 मास तक संत वेश में रहा। भगवान शिव ही संत वेश में उनके साथ रहे महीना भर तक। अहंकार मत करो, किसी चीज का अहंकार नहीं करो। अहंकार अविवेक है। बैंक का कैशियर, खजांची कभी रुपयों का अभिमान नहीं करता। करता है? करोड़ों अरबों रुपए बैंक में जमा है, वो सोच ले कि हम ही अरबपति खरबपति हैं, तो नहीं मान सकता ना उसको। क्यों? वो नौकर है, व्यवस्थापक है, एक नौकरी करता है, जितनी तनख्वाह उसको मिलती उतने का मालिक है, वो संपत्ति का मालिक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जीव को चाहिए कि वह यही समझे हम तो भगवान के नौकर हैं, भगवान ने हमको रोजी रोटी दे रखी है, ठाकुर जी का है, हम इसके मालिक नहीं हैं। अरे भैया, भले ही दस्तावेज तुम्हारे नाम से सब लिखा पढ़ी के हैं, पर तुम मालिक तो एक रोए के भी नहीं हो। एक बाल के भी मालिक होते तो कह देते खबरदार, पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के, एक रोए के स्वामी तुम नहीं हो। कैसे अपने को मान रखा है कि मैं, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, तब जीव का अहंकार नष्ट करते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि राम जी का आहार अहंकार है। महाराज जी कहते थे राम जी का आहार अहंकार है, और कोई चीज नहीं खाते हैं, वो अपने भक्त का अहंकार खा जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आहा। तो भरत जी को भगवान को निकालना था संसार से, तो महाराज जी भरत जी को भी ठाकुर जी ने विचित्र लीला की भरत जी के साथ। भरत जी के मन में आया, इस पृथ्वी का चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट में हूं। ये उनके भीतर थोड़ा अहंकार आ गया। भगवान ने ऋषियों को भेज दिया। ऋषि आए, राजर्षि भरत जी ने ऋषियों का स्वागत किया।
ये सब स्कंदादि पुराणों में कथाएं प्राप्त होती हैं जिनको हम निवेदन कर रहे हैं। ओ ऋषियों ने उठकर के ऋषियों का स्वागत किया भरत जी ने, सबके चरण प्रक्षालन किए, सबका पूजन किया। ऋषि तो भगवान की प्रेरणा से पधारे थे। कहो राजन, राजर्षि भरत जी, आप कुशल से धर्म पूर्वक प्रजा का पालन तो कर रहे? बोले हाँ। आप तो बड़े महिमा मंडित हैं, आपके जैसा राजा। हाँ हाँ भगवान, आप सब ऋषियों महात्माओं की, ब्राह्मणों की कृपा से इस पृथ्वी का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का सौभाग्य मुझे मिला है। ऋषि हंसने लगे, बोले हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल सही बात है, पर देखो ऐसा है, इस धरती पर जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं अब तक, वो जो भी कोई चक्रवर्ती सम्राट होता उसका नाम सुमेरु पर्वत के ऊपर लिख दिया जाता है। तो सबकी सूची वहां लगी है सुमेरु पर्वत पर। तो वहां देख के आओ कि तुम पहले नंबर वाले हो कि आखिरी नंबर वाले हो, कि हो भी कि नहीं भी हो, वहां देख के पक्का करके आओ। वहां लिखा रहता है चक्रवर्ती सम्राट अमुक, चक्रवर्ती सम्राट अमुक। भगवान ने कृपा करके ऋषियों को भेजा था। भरत जी महाराज वहां गए। सुमेरु पर्वत के ऊपरी भाग पर ब्रह्मलोक विराजमान है। सुमेरु की ही परिक्रमा भगवान सूर्य नारायण करते हैं। वो स्वर्णमय जो सुमेरु है, लाखों योजन ऊंचा, उस सुमेरु पर्वत पर असंख्यों चक्रवर्ती सम्राटों के नाम लिखे थे। बहुत देर तक ऊपर से नीचे तक घूम घूम के निहारते रहे भरत जी। उनको लगा अरे हमारा नाम तो कहीं नहीं है। हम सोचते थे पहले चक्रवर्ती सम्राट, कितनी बार दुनिया बनी, कितनी बार बिगड़ी, कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, अरे मैं क्या चीज हूं, बस अहंकार शून्य हो गया। बोले कहीं एक अंगुल में कहीं हमारा नाम तो लिखाई दिखा पड़े। बहुत कोशिश करने पर भी सबसे नीचे एक जगह थोड़ी सी भरत जी लिखा था। बड़े निराश होके वहां से आए। तुरंत उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जहु युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसा। 1 करोड़ वर्ष तक शासन करने के बाद भी उनकी अवस्था युवा थी। जैसे 25 वर्ष का कोई युवक हो, ऐसी आपकी अवस्था थी। क्योंकि हमारे वेद में लिखा है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु उपाघ्नत। ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है महाराज जी। धीरे 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 खान पान की अशुद्धि से, सदाचार की शून्यता से और आयु का प्रमाण घटता चला जा रहा है। बहुत लंबी लंबी आयु प्राप्त करने वाले महापुरुष हुआ करते थे। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ जी 60,000 वर्ष तक जब शासन करते करते उनको बीत गया, तब उनको आया कि अरे श्रवण समीप भविष्य के कान के पास एक बाल सफेद हो गया। बोले अब तो लगता बुढ़ापा आ गया, पुत्र होना चाहिए। अब एक विश्वामित्र जी से कहते वाल्मीकि रामायण, 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायम नरामम नेतुम अर्हसि। 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा करने के बाद मुझे राम जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। हे महर्षि विश्वामित्र, मैं राम जी को आपको नहीं दे सकता हूं। बड़ी बड़ी आयु होती थी। हमारे एक संत हैं त्यागी जी, पीपा पीठ वाले त्यागी जी।
उनके गुरुजी के गुरुजी, उनके गुरुजी कछला में रहते थे। बड़े दिव्य महापुरुष थे। त्यागी जी के गुरुजी हमने खूब दर्शन किया। महाराज ऐसे लगते थे साक्षात वशिष्ठ जी हों। हम समझते 6.5 फीट से भी ऊपर उनका लंबा शरीर था, सुंदर गौर वर्ण, सफेद दाढ़ी, सुंदर जटा, ब्रह्मपात्र, ऐसे लगता था साक्षात वशिष्ठ जी आ गए। बड़े पवित्र आत्मा थे। उनके जो गुरुजी थे और पिताजी थे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, विरक्त बाबा जी नहीं बने थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे वो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते करते, तपस्या करते करते, वेदों का स्वाध्याय करते करते उनकी आयु 80 वर्ष की हो गई थी। कितनी आयु हो गई थी? 80 वर्ष की। और 80 वर्ष की आयु में भी वो अपने गंगा जमुना के बीच के ही थे, उधर के उसी क्षेत्र के कहीं के थे। तो महाराज जी वो जब अपने गांव पहुंचे घूमते हुए 80 साल की उम्र में, इनके गुरुजी के पिताजी की बात बता रहे हैं, त्यागी जी के गुरुजी के, वो पहुंचे तो उम्र इनके 80 वर्ष की थी और उनके पूरे कुटुंब खानदान में सब पधार गए थे, अकेले वही बचे थे। तो गांव के लोगों को पता चला कि हमारे गांव के पंडित जी के पुत्र हैं ये ब्रह्मचारी जी। अब तो सब क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो गए, बोले महाराज आपने तो पूरा खानदान डुबा दिया, हमारे तो पूरे क्षेत्र के गुरु वही थे, आप सब पीछे बढ़ा, जमीन ऐसी पड़ी, आज का जमाना होता तो लोग कब्जा कर लेते, तो ब्राह्मण की जमीन है, गुरु जी की जमीन है, किसी ने उसको छुआ नहीं था। महाराज इतना पीछे लोग पड़ गए, बोले आप तो समावर्तन संस्कार कराओ, विवाह करो। कितने बरस के वृद्ध से कहा विवाह करो? 80 साल के वृद्ध से कहा विवाह करो। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण किया और एक विप्र कन्या से उन्होंने विवाह किया। ऐसा नहीं सोचना कि विप्र कन्या कम से कम 40-50 वर्ष की मिली होगी, ऐसा नहीं सोच लेना। ये तो आज की संस्कृति है, समय से विवाह करना चाहिए, लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो महाराज जी एक ब्राह्मण ने बोले एक इतने पवित्र खानदान के एक ब्रह्मचारी को मैं अपनी कन्या दे रहा हूं। उन्होंने 14-15 वर्ष की कन्या, 16 वर्ष की कन्या समझो, बिल्कुल उस जमाने में वो भी बड़ी आयु मानी जाती थी, उस कन्या का विधिवत उनके साथ विवाह किया। और विवाह के पश्चात कई संतान हुई, अच्छी सुंदर स्वस्थ संतान। उनमें त्यागी जी के जो गुरुजी थे वो अपने पिता के 6ठी संतान थे, 6ठे पुत्र, 6 पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे वो थे। उनको उनके पिताजी ने कहा कि देखो हम तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में चले गए, सन्यासी नहीं, साधु नहीं बन पाए, और तुम तो वेद पढ़ा दिया तुमको, तुम तो साधु ही बन जाओ। उनको विरक्त बना दिया था। गंगा किनारे रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, कछला वाले त्यागी जी। तो उनको देख के लगता था कि ये इतने दिव्य स्वरूप वाले हैं, ये महापुरुष के पिताजी कैसे होंगे बताइए। 80 वर्ष की आयु में इतनी 6ठी संतान इतनी दिव्य थी उनकी, वो कैसे होंगे? ये किसकी महिमा है? ये है तप की महिमा है, ये है ब्रह्मचर्य की महिमा, ये है साधन की महिमा। तो भगवान इस प्रकार से उनको निकाल करके ले आए और 1 करोड़ वर्ष तक शासन करने के बाद आपको पूर्ण वैराग्य हो गया। और वैराग्य अपने पुत्रों को यथा योग्य सारी धरती का शासन बांट करके पुलहाश्रमम प्रबब्राज,
पुल्हाश्रम आप आ गए। ये नेपाल में पुल्हाश्रम है, जहां श्री गंडकी नदी प्रवाहित होती है। बोलो गंडकी गंगा की, श्री शालिग्रामी गंगा की। श्रीमद् भागवत में लिखा है, यत्र ह बाव भगवान हरिरद्यापि तत्रत्यानाम निज जनानाम वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छा रूपेण। बड़ी ऊंची बात पुल्हाश्रम के लिए लिखी हुई है। कहते हैं आज भी पुल्हाश्रम में रहने वालों के ऊपर भगवान बड़ी कृपा करते हैं, बड़ा वात्सल्य भगवान का है। कितना वात्सल्य है भगवान का? कहते हैं तत्रत्यानाम निज जनानाम वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छा रूपेण। आज भी भगवान वहां रहकर भजन साधन करने वालों पर इतना प्यार करते हैं, इतना वात्सल्य करते हैं कि उनको अपनी इच्छा से किसी न किसी स्वरूप में दर्शन अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसा भगवान की जहां नित्य सन्निधि है, ऐसे पुल्हाश्रम में जहां रहने वालों को भगवान अपना मंगलमय दर्शन सहज प्रदान करते हैं, वहां आप आ गए। बड़ी पवित्र नदी वहां से प्रवाहित हो रही है, श्री गंडकी नदी। आहा, तस्मिन् बाव यत्राश्रम पदान्युभयतो नाभिभिर दृशचक्रैश्चक्र नदी नाम सरित प्रबरा सर्वतः पवित्री करोति। कहते हैं इस चक्र नदी, गंडकी नदी, इसको चक्र नदी भी, चक्र गंगा भी कहा गया है। चक्र नदी, शालिग्रामी गंगा, गंडकी नदी, काली गंडकी भी वहां लोग कहते हैं, ये प्रवाहित होती है। और इसी गंडकी की शिलाओं में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जिनके ऊपर नीचे चक्र के चिन्ह बने हुए होते हैं। ऐसी चक्रांकिता नदी शालिग्रामी गंडकी नदी वहां प्रवाहित होती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र मुक्ति नारायण का क्षेत्र कहा जाता है। मुक्ति नारायण भगवान की जय, श्री शालिग्रामी गंगा की जय। और आज भी महाराज जी शालिग्राम भगवान के स्वरूप में दिव्य दिव्य स्वरूप प्राप्त होते हैं। किसी सामान्य अशुचि प्रदेश में भी भगवान शालिग्राम विराजमान होवे तो वो तीर्थ पवित्र हो जाता है। 12 शालिग्राम के स्वरूप भी जहां विराजमान होते हैं, वहां 1 योजन की भूमि तीर्थ बन जाती है। 1 योजन माने 4 कोस तक तीर्थ हो जाता है। और महाराज जी जहां 1.25 लाख भगवान शालिग्राम विराजमान हो जाते हैं, वहां मरने वाले कीट पतंग की भी मुक्ति हो जाती है। कीट पतंग की भी मुक्ति हो जाती है। इतनी महिमा है शालिग्राम भगवान की पुराणों में कि क्या करें, उसको अलग से लिखा जाए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ हो जाएगा। न मंत्रम न च भावना, मंत्र का बोध न हो, भावना भी न हो, केवल शालिग्राम का दर्शन स्पर्श भी जीव को पवित्र कर देता है। हजारों बार चांद्रायण तप्त कृच्छ प्राजापत्य आदि व्रतों का अनुष्ठान किया जाए, हजारों बार पंचगव्य का प्राशन करके प्रायश्चित किया जाए, उससे जितनी शुद्धि होती है उतनी शुद्धि केवल एक बार भगवत शालिग्राम जी का चरणामृत लेने से हो जाती है। बड़ी भारी महिमा है, क्या कहें। 1000 मुख भगवान शेष के हैं, वो भी शालिग्राम जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान, सबसे सस्ते भगवान हैं। बड़ी सरल पूजा है भगवान की। क्या पद्धति है शालिग्राम जी की सेवा की? बढ़िया से आपको भगवान ने योग बना तो बढ़िया से बढ़िया करो, अच्छी बात है,
पर सबसे सरल पद्धति है शालिग्राम भगवान की, धो के पी लो और दिखा के खा लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। धो के पी लो, चरणामृत हो गया, दिखा के खा लो, प्रसाद हो गया। ऐसी शालिग्राम भगवान की पद्धति है। मन में श्री ठाकुर जी ने प्रेरणा की है, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने कृपा की है, प्रेरणा की है, तो श्री मलूक पीठ में ऐसा मन में भाव बना है कुछ समय से कि कम से कम 1.25 लाख शालिग्राम भगवान के स्वरूप विराजमान हों। तो वो ठाकुर जी का जो मंदिर का गर्भगृह है, उसके ऊपर एक मंदिर है गर्भगृह के ऊपर, जिसमें लगभग 3 अरब भगवान नाम हस्तलिखित विराजमान हैं। 3 अरब से ऊपर हो चुके हैं इस समय। और उनके ऊपर में भगवान शालिग्राम जी का स्वरूप भगवान शेष विराजमान हैं। और उन शेष भगवान की अंक में इस समय लगभग 12,000 शालिग्राम भगवान विराजमान हो चुके हैं। धीरे धीरे कृपा करके कहां कहां से शालिग्राम भगवान पधार रहे हैं, विराज रहे हैं। और कुछ लोग इसलिए भी प्रेरित हो जाते हैं कि भाई ठाकुर जी हैं, सेवा पूजा हो नहीं पाती है, रखे हैं, ठीक से उनका भोग नहीं लग रहा है, पूजन नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग भी शालिग्राम भगवान वहाँ पे पधार देते हैं। और जो पूजा न कर सकते हैं वो आदर पूर्वक वहाँ पहुँचा सकते हैं, पर शालिग्राम जी ही लेते हैं और कोई चीज नहीं लेते हैं। शालिग्राम स्वरूप ही वहाँ विराजमान हैं। और इस प्रकार का ठाकुर जी का दिव्य सिंहासन बना है, स्वरूप बना है कि सबका स्नान नित्य होता है।